हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग विद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र का पार्ट 2 जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में दोस्तों हमने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग 51 क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हो सकता है तो दोस्तों यह पार्ट 2 है और इसमें हम लोग क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 100 प्लस हो सकते हैं। हम लोग का टारगेट था 100 क्वेश्चंस करने का इस चैप्टर से दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए आज के इस क्लास में जो है दोस्तों फटाफट से हम लोग 50 क्वेश्चंस को और कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने इस चैनल के लिंक को दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फटाफट से आकर इस क्लास में जुड़ सके। और दोस्तों अगर आ गए हो तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों बिना देर करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? आवेश है, विद्युत तीव्रता है या धारिता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है दोस्तों हमारा सदिश राशि है। तो सदिश राशि दोस्तों आपको कंफर्म करना है कि कौन है हमारा सदिश राशि। तो हम बता दें कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत तीव्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या कहता है 52, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और तुल्य है, यानी कि विद्युत विभव का मात्रक जो है दोस्तों वोल्ट है और है किसके बराबर होता है। आपको दोस्तों बताना है कि जो वोल्ट होता है किसके बराबर होता है। तो V बराबर हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों W/Q होता है दोस्तों। क्या होता है? W/Q, यानी कि W को हम लोग जूल कहते हैं और Q को कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोग जो है अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। समान त्रिज्या के दो सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम एवं -20 माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वो एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं, तो F1 व F2 का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। आपको जो है इस अति में क्या पूछ रहा है? F1 एवं F2 का अनुपात का मान पूछ रहा है। तो अगर दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हो दोस्तों। आपको यह जो है हम लोग HW के फॉर्म में देते हैं और आप लोग को दोस्तों बना कर लाना है। ऐसे मैं आपको इसका आंसर बता दूं, -8:1 होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस बनाकर आंसर मिला लेना है, -8:1, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। ये 54 क्वेश्चंस कहता है क्या है कि दो सजातीय बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा? ये भी आपका जो है दोस्तों ना आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस है। जो भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस होगा मैं उसको ड्रॉप अभी करने वाला हूँ। क्या दोस्तों? ड्रॉप करने वाला हूँ। इन सारे क्वेश्चंस का जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अभी मेरे को टाइम ज़्यादा लग सकता है इसको सॉल्यूशंस करने में और अभी पेज भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसे ऐसे मैं सबका राइट आंसर आपको बता दूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा -Q/4 हो जाएगा। और 55 क्वेश्चंस भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस है और इसका भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -Q हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैं उसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। आप लोग उसको क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग बनाकर मिला सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 56। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न क्या करता है दोस्तों? आप लोग बताइए। अगर आवेश स्थित है तो क्या उत्पन्न करेगा? तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है दोस्तों? बताइए आप लोग।
विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन, न्यूटन पर कूलॉम तो होता है, न्यूटन पर कूलॉम तो दोस्तों आपका होता ही होता है क्या। आइए, कहता है न्यूटन पर कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम दोस्तों आपका होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था एफ बट्टा क्यू, तो वहाँ जूल प्रति का डीवी बट्टा डीएक्स होता है वोल्ट प्रति मीटर, अभी यानी कि जूल प्रति कूलॉम ए नहीं होगा दोस्तों। ए देखिए दोस्तों, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन ए कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो 1.6 से कौन कटने वाला आपको लग रहा है, ए भी कट जाएगा, दो गुने में, ए 4 गुनों में कट जाएगा, और ए तो 1 गुने में कट जाएगा, लेकिन ए जो है दोस्तों आपका कभी कटने वाला नहीं है, यानी कि 2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम, क्योंकि जो दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण कहता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू, जहाँ में एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, वो कभी भी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव में नहीं होता है, ठीक है ना। कहता है विद्युत आवेशों के बीच, क्या दोस्तों, विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया गया, जिसे किसका नियम कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो बच्चे जानते हैं ना, कूलॉम का नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक कूलॉम का आवेश, एक कूलॉम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, समान आवेश पर लगता है, उसका मान क्या होगा, बताइए दोस्तों। कहता है कि एक कूलॉम का आवेश वह है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो समान आवेश है हमारा, पर दोस्तों यहाँ पे हमारा के का मान पूछ रहा है, के का मान 1/4πε0, और इसका राइट आंसर 1/4πε0 का कितना होता है, 9 गुना 10⁹ न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, 61 क्वेश्चन की मुक्त आकाश की परत वैद्युता ε0 बराबर होती है। तो ε0 का हमने क्या होता है दोस्तों, तो 8.885 गुना 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु पर, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, एक वस्तु पर 1 कूलॉम का ऋणावेश है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान अवस्था में क्या हो सकती है, आपको बताना है, इसका मान बताना है दोस्तों, फटाफट से आप लोग बताइए। आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 6.25 गुना 10⁻18 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 1 कूलॉम का ऋण आवेश है, यानी कि वह 1 कूलॉम आवेश को और लिया है, तो यानी कि ए जीरो ए साम्य अवस्था पर होता है, और 1 कूलॉम का और ले लिया है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना से अधिक ही ना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 63, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहा जाता है, लगने वाले बल दिया जाता है तो कूलॉम के नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को थोड़ा सा देखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है ना, कोई भी मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा पत्ती में ε0 विद्युतशीलता का मात्रा होता है तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगे बलों हो जाएगा कितना गुना, आर आपका क्या कर रहा है दोस्तों, एफ बराबर, नहीं दोस्तों सॉरी, आर बराबर क्या कर रहा है, दोगुनी कह रहा है ना, आर बराबर अगर दोगुनी हो जाएगा दोस्तों, तो हमने फार्मूला पढ़ाया है आपको कि एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर, तो दो गुना कर रहे हैं आर स्क्वायर, यानी कि तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, और 4 नीचे में बट्टा में है, यानी कि 4, तो यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, क्योंकि इसका एक फंडामेंटल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि दूरी दुगनी कर दी जाए, अगर दूरी दुगनी कर दी जाएगी दोस्तों, तो हमारा जो होगा बल जो हो जाएगा ना 1/4 गुना हो जाएगा, और यही कहा जाए कि दूरी आधी कर दी जाए, 1/2 कर देता है तो बल पूछेगा तो हमारा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो सकता था, ठीक है।
लेकिन हमारा यहाँ पे दूरी दुगना किया गया है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई के ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा दोस्तों। हमने बनाया ई पी साइन थीटा। क्या दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया ई पी साइन थीटा। क्या विद्युत द्विध्रुव टाउ बराबर हमने पढ़ाया ई पी साइन थीटा। यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, थीटा है। थीटा का मान 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री का मान हमारा क्या होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, यानी कि ई पी साइन थीटा हो जाए, यानी कि पी इंटू ई, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो इसका एक मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में वो ना हो दोस्तों तो हमारा एक और ऑप्शन होता है, एक और आंसर इसका होता है, वो है फैराडे पर मीटर। ठीक है, 68 का बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है क्वेश्चन का कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम Q से R दूरी पर, यानी कि के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या दोस्तों, के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा 69 का, और के का मान तो आप लोग जानते हैं 1/4πε0 होता है। तो हमारा राइट आंसर के क्यू बटा आर स्क्वायर कौन सा, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है कि ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया दोस्तों 70 क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग जवाब देने का कोशिश करिएगा। 70 क्या कहता है, ये तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण होगा। तो हमने आपको ई पी साइन थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन थीटा है तो दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर कॉस थीटा होता तो हमारा डॉट होता, लेकिन साइन थीटा होता है फॉर्मूला में दोस्तों, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, और राइट आंसर पी क्रॉस ई होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है। तो के इंटू 2p बट्टा आर क्यू होता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा डी हो जाए, क्योंकि आर क्यू बट्टा में इसी में है सिर्फ। ठीक है ना, आर क्यू नहीं होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के दोस्तों। ठीक है, इसलिए ए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए 72 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में किसी क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 बराबर या E1 बराबर क्या होगा। तो E1 बराबर जो होगा दोस्तों हमारा E1 बराबर होगा ना 2E2 होगा। अब कैसे दोस्तों, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि विद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है, और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में अक्षीय रेखा यहाँ पे दोस्तों, और अनुप्रस्थ स्थिति ऐसे है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा बोला कि अक्षीय स्थिति पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, यानी कि यहाँ पे E1 है, और यहाँ पर जो और उतने ही दूरी पर यहाँ पे जो है हमारा E2 है। तो यानी कि ये जो है किसके, ये जो है E2 का दुगना होगा। सिंपली सी बात है दोस्तों, उतना ही दूरी पर है। तो इसका यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये E1 है और यहाँ पे हमारा E2 है, तो ये जो हो जाएगा इसका दोगुना हो जाएगा, E1 बराबर E2 हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, आपका मैंने आंसर बता दिया, आपका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है। आपको बस क्वेश्चंस को बनाते रहना। E1 बराबर E2 2E2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। ए भी आपको मैं आज HW के फॉर्म में देता हूं दोस्तों, हालांकि मैं आंसर इसका बता देना चाहता हूं। 73 का आंसर होगा हमारा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बनाने का कोशिश करना है, ये आपका HW रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत तीव्रता का मात्रक, ये भी आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। ये भी मैं आपको क्या देता हूँ, HW के फॉर्म में देता हूँ। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, आईटी होता है। कहता है 77 नंबर क्वेश्चन क्या, जल्दी से देखिए दोस्तों। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू है आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला दोस्त क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के नियम से कहता है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है, विद्युतीय फ्लक्स क्या कहता है। अच्छा और नीचे भी है तो सारे चित्र के साथ बराबर। विद्युतीय फ्लक्स तो सबके अंदर प्लस क्यू आवेश है दोस्तों, तो निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर अलग अलग होता तो कहना जाए, लेकिन हमारा सारे चित्र में जो दोस्तों अंदर में क्या है, सारे चित्र में सारे चित्रों के साथ बराबर होगा हमारा क्या, विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थिति किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। हमारा पूछ रहा है यानी कि अनंत समतल चादर के सतह पर उपस्थित सतह पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर यहाँ पे अनंत आयतन की बात करता है आयतन, तो यहाँ पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन हमारा क्या कर रहा है, चादर पूछ रहा है तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कहता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर के बीमीय सूत्र समतुल्य बीमा की राशि है। आपको बताना है दोस्तों, तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू एप्सिलॉन नॉट का अगर आप निकालेंगे तो यह जो है ना इसके बीमा के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों आप हम आपको छोड़ रहे हैं ताकि समय की आपकी बचत हो सके। ठीक है ना, कोई बात नहीं। 10 माइक्रो कूलम है और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स 36 पाई गुना 10 के पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हमने आपको यह जो है दोस्तों क्वेश्चंस करवा रखे हैं, है ना दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलती, यहाँ पे माइनस है पावर, लेकिन हमने आपको क्या कहा था, प्लस में पावर आता है। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। आइए दोस्तों इसको, ये पहला ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स है जिसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। वरना आप लोग बोलिएगा कि आज सब तो हम लोग ही सॉल्व करेंगे, है ना। आपका जो दोस्तों, आइए हम लोग एक समरूप बूंद की दिया हुआ है, धारिता इतना तो बताता है, बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है। अच्छा मैंने आपको बताया तो सी बराबर क्या होगा, ये इन बूंदे या किसका क्यूब है, इसका मैंने आपको तरीका बताया था। तो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है ना, 4 का क्यूब है। धारिता इसके पहले वाला का कितना है, तो 5 है। ठीक है, अब हम आपको बता दें दोस्तों, आपको एक सिंपली क्या करना है, कितना भी यहाँ पे देना, वहाँ आपका क्या करना है, क्यूब निकालना है दोस्तों। अगर कब जब भी अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल ऐसा आपको लगे ना, तो आपको क्यूब वाला जरूर देगा। जैसे 125 होगा तो 125 किसका क्यूब है, 5 का है। यहाँ पे धारिता 5 है, तो आपको क्या करना है, 64 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 64 का क्यूब हमारा 4 होता है, और 4 है, धारिता आपका 5 दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं दोस्तों, सी बराबर फॉर्मूला लगा देना है, आपको 5 से गुना कर देना है क्यूब वाला में, 5 के 20 यानी कि 5 के 20 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, 20 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, इसको सॉल्यूशंस करने का तरीका जो है ना आपको हमने बता दिया। ठीक है, कोई भी रहे, यहाँ पे आपको क्यूब निकाल लेना है। अरे साले कहाँ चलोगे। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं भाइयों, यहाँ पे आपका क्यूब निकालना है और यहाँ पे जितना दिया रहेगा उससे आपको गुना करके आंसर निकाल लेना है। जैसे कि 125 रहेगा, मान लेते हैं 125 समरूप बूंद रहेगा, तब 5 रहेगा, यहाँ पे माइक्रोफैराड 5 रहेगा, यानी कि 5 5 25 हो जाता, सिंपल। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव, केंद्र पर विद्युत विभव का मान दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में दोस्तों आपको आंसर बताना है। क्या होगा, अरे भाई मैं बता रहा हूँ कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। अरे तीव्रता का फॉर्मूला था कि क्या यार, जैसे कि देखो तीव्रता का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देखला देते हैं, सबका फॉर्मूला बता देता है।
जैसे यहाँ पे तीव्रता पूछेगा, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे ये विभव पूछेगा तो भी बराबर के क्यू बटा आर होगा। यहाँ पे हमारा मान सिर्फ आर में चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे के क्यू बटा आर, यानी कि अगर इसी को अगर नए फॉर्म में अगर लिखा जाए दोस्तों, विभव बराबर भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर, या क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है उसको थोड़ा सा मिलाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के सापेक्ष क्या होगा? दोस्तों मैं बता दूं कि भी का मान जो होता है आर पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से भी आपको बनाने हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि अरे यार ये कहाँ गया। कहता क्या है कि 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक के सतह विद्युत विभव। अरे यार बी का फॉर्मूला क्या होता है हम बता देते हैं। भी बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। आर आपका इतना मीटर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9, और वही आपका क्यू का मान 1.6 × 10⁻−19। अगर आप लोग इसको अगर बैठा देकर आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। इसके आगे जो है दोस्तों ना आपको कुछ नहीं करना है, और इसका राइट आंसर जो होगा आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है दोस्तों, इसका जो होगा हमारा ना राइट आंसर हो जाएगा क्या, 8 × 10⁻6 वोल्ट। आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए, आपको उस कॉन्सेप्ट पे सिर्फ आपको चलना है, ठीक है। कहता है किसी भूयोजित चालक को आप विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा, आप लोग को आंसर बताना है। कहता है भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान जो होगा क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन बी होगा। कहता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर विद्युतीय तो हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाएगा दोस्तों। अंदर में विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। विभव बोलेगा तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए आइए 89 नंबर क्वेश्चन। किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो सतह के लंबवत होती है। जैसे चालक है, यहाँ पे हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? 90 डिग्री का कोण है, मैंने आपको कल भी बताया, यानी कि सतह के लंबवत होती है दोस्तों। आइए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप हैं और मैं इसको अभी छूने वाला भी नहीं हूँ। ये सब क्वेश्चंस का जो है ना स्किप कर देता हूँ, और अगले वीडियो में जितना भी आज का न्यूमेरिकल छूटा है हम उसी का सॉल्यूशन देने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है क्या 92 किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है? तो 1 से अधिक होता है, क्योंकि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इसलिए वस्तु को पूछा है तो 1 से अधिक ही होगा ना, ठीक है। चलिए ये कहाँ गया भाई, चलो कहता है 94 नंबर क्वेश्चन क्या कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड और गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है, तो आपका इसका जो होगा राइट आंसर बताना है बाहरी गोले की त्रिज्या। आपको दोस्तों बाहरी गोले की त्रिज्या बताना है। तो मैं बता दूं इसका बाहरी गोले की त्रिज्या आपको शायद क्लास में भी करवाए थे, और इसका राइट आंसर 3 मीटर आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो रखा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 95 किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत क्षेत्रफल ई ए कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा आपको प्रोडक्ट है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम हवा की अपेक्षा उसकी धारिता है दोस्तों के गुना बढ़ जाएगी। कोई भी संधारित्र है उसके बीच अगर कोई आपको माध्यम ले जाते हैं तो आपका उसी गुणित से बढ़ जाता है। गॉस के नियम के अनुसार फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये सारे इजी क्वेश्चन है।
आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कहता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय ध्रुव है तो निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस कट कर हमारा क्या आ जाएगा, उसी रूप में आंसर आ जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल है और ये भी आपका HW है। आज मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, ठीक है ना, इसका आपको आंसर खुद पिन करना है कमेंट सेक्शन पे। किस चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक C बराबर Q/V, ऑप्शन नंबर हमारा A। किस संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। ये बच्चे लोग जानते हैं भैया। विद्युत तीव्रता का बीमा A, और आपका लास्ट क्वेश्चन बीमा का HW मैं देता हूँ। सो दोस्तों ये मिलाकर आपका जो हुआ इस चैप्टर का जो विद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र का 103 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने दोस्तों है ना जो कराए हैं। कितने दोस्तों, 103 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मायने रखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन करना बहुत मायने रखता है, और इसी चैप्टर से नहीं, हर चैप्टर से मैं चाहूँगा कि 50 to 80 क्वेश्चंस कराएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स। फटाफट से अगर आप लोग जा रहे हैं तो दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।